स्वागत है दोस्तों आप लोग को फिर से आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टीच क्लब में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था हेडर फाइल के बारे में। तो जल्दी बता दीजिए हेडर फाइल होता क्या था, हेडर फाइल किसको बोलते हैं। तो हेडर फाइल इज जस्ट लाइक ऑफ कंटेनर। ठीक है, हेडर फाइल कंटेनर की तरह काम करता है। हेडर फाइल एक प्रकार का क्या है, कंटेनर है। ठीक है, जो मीनिंग को स्टोर करके रखता है। जितना आप लोग C++ प्रोग्रामिंग कीजिएगा, जितना प्रोग्राम में जितना मीनिंग होता है, आप लोग जो इनपुट करते हैं वो मीनिंग को समझाने का कौन काम करता है, कंटेनर करता है। उसी प्रकार एक आप लोग का नाम है वॉइड मेन। ठीक है, तो वॉइड मेन आप लोग को क्या करता है, आज का वीडियो का टॉपिक है क्या, वॉइड मेन। और आगे आप लोग को इंपॉर्टेंट जितना C++ प्रोग्रामिंग में कोडिंग में जितना इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरा आप लोग को इसी वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन लास्ट में मैं कराऊंगा, वो आप लोग का पूरा मिलता जुलता कोडिंग रहेगा। उसके बाद आप लोग को जो वीडियो मिलेगा वो सारा आप लोग को क्वेश्चन रहेगा प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो आज आप लोग को 2 प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बताएंगे और मेन जो होता है कोडिंग में क्या आप लोग को ध्यान देना है, आज आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज वीडियो का टॉपिक है यहाँ पे वॉइड मेन। तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का मेंबर बन जाइए, फैमिली बन जाइए। ठीक है, बेल आइकन घंटी को ऑल में सिलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग को लास्ट में लाइक करना है, अभी नहीं। ठीक है, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है आप लोग अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो का स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन। तो वॉइड मेन होता क्या है, तो वॉइड आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। वॉइड इज ए कीवर्ड, क्या है, वॉइड इज ए कीवर्ड। और मेन इज ए क्या है, फंक्शन है। ठीक है, वॉइड इज ए कीवर्ड, मेन इज ए फंक्शन। यहाँ पे देखिए आप लोग का वॉइड इज ए कीवर्ड और मेन इज ए फंक्शन। तो क्या करना है, अभी कॉपी कलम निकालना है और आप लोग को नोट्स करते जाना है। ठीक है, क्योंकि इतना नोट्स आप लोग को कोई नहीं कराएगा, इतना शॉर्टेस्ट नोट और इतना क्लियर नोट आप लोग को पूरे यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट हो जाए, कोई आप लोग को ऐसा नोट प्रोवाइड नहीं करवाएगा जैसा मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोग को पॉइंट वाइज लिखते जाना है। ठीक है, वॉइड क्या है, एक प्रकार का कीवर्ड है। ठीक है, और मेन क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, इन C++ द कंपाइलर स्टार्ट रीडिंग द प्रोग्रामिंग फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, बोल रहा है कि C++ प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करता है, रीडिंग करता है, पढ़ने के मतलब C++ प्रोग्रामिंग स्टडी करता है कहाँ से, मेन फंक्शन से। ठीक है, मतलब रीड करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है। जो आप लोग कोडिंग किए हुए रहते हैं, जो आप लोग लिखते हैं तो उसको पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर को। तो पढ़ता कहाँ से है, वो जहाँ से आप लोग को कंप्यूटर देखेगा, मेन फंक्शन जहाँ दिखेगा वहाँ से रीड करना स्टार्ट करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो आप लोग को पूरा बताएंगे कहाँ आप लोग को मेन फंक्शन को यूज करना है, वो आप लोग को पूरा क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो अगला आप लोग को क्या है कि इन C++ विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम डज नॉट बी रन। बिल्कुल सही बोल रहा है कि बिना C++ प्रोग्रामिंग में बिना मेन फंक्शन के बिना रन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा जब तक आप मेन फंक्शन का यूज नहीं करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल क्या जानना है कि मेन फंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का आप लोग का ये दरवाजा हो जाता है। ठीक है, यहीं से C++ प्रोग्रामिंग में आप लोग को कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। मेन फंक्शन जहां आप लोग को दिखा वहीं से रीड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे, इन C++ मेन इज ए कंपल्सरी फंक्शन। C++ प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप लोग मेन फंक्शन नहीं आप लोग यूज करेंगे तो ये रन नहीं होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, अगला आप लोग को पॉइंट में लिखना है, इन C++ ओनली वन फंक्शन मस्ट रिटेन दैट द मेन फंक्शन। बोल रहा है कि पूरे C++ प्रोग्रामिंग आप लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोग को सिर्फ एक ही बार क्या लिखना है, मेन फंक्शन। ठीक है, एक ही बार आप लोग को मेन फंक्शन का यूज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आप लोग एक बार कोई भी प्रोग्रामिंग में आप लोग एक बार मेन फंक्शन का यूज कर देते हैं, बस आप लोग को काम खत्म। ठीक है, वहीं से रीड करना स्टार्ट कर देता है कंप्यूटर। तो ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया क्या होता है वॉइड मेन। वॉइड क्या है, एक प्रकार का कीवर्ड है, मेन क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, वॉइड क्या है, कीवर्ड है, मेन क्या है, फंक्शन है। तो पूरा C++ प्रोग्रामिंग में कहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करता है, कंप्यूटर मेन फंक्शन से करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वॉइड आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। वॉइड एक कीवर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड आप लोग को जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए वॉइड क्या हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। आप लोग C++ अगर प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो आप लोग टाइप कीजिएगा तो वॉइड का कलर चेंज लगेगा, कैसा लगेगा, वाइट लगेगा। इसी से आप लोग को क्या समझ लेना है कि ये कीवर्ड है। ठीक है, जितना आप लोग को जहाँ जहाँ आप लोग का वाइट कलर दिख जाए
पूरा अगर वाइट हो जाए, जो जो अक्षर वाइट हो जाए, समझ लेना है कि ये कीवर्ड है, ठीक है। तो आप लोग कीवर्ड का यूज एक ही जगह होगा, ये आप लोग को सिंपल प्रोग्रामिंग में जो वॉइड मेन का यूज होगा उसी जगह पे आप लोग का वॉइड रहेगा, वही क्या है, कीवर्ड है। ये इसका कलर वाइट हो जाएगा, देख लेना आप लोग कोडिंग करके, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और मेन क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है जो यहीं से रीड करना स्टार्ट करता है C++, ठीक है। देख लीजिए कितना बजे हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ये हाँ 11 बजे आप लोग को वीडियो बन रहा है। चलिए, तो ये पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड मेन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप लोग को क्या है, CLR SCR। ये क्या होता है CLR SCR? CLR SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। इसका पूरा नाम क्या होता है, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। CLR SCR का पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन। और इसका क्या, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन का चेन है, ठीक है। तो आप लोग को पॉइंट वाइज क्या लिखना है, इट स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, ठीक है। CLR SCR का पूरा नाम क्या होता है, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो इट इज ये यूज्ड फॉर इरेज द प्रीवियस आउटपुट। ये क्या करता है काम, CLR SCR क्या करता है, जो आप लोग C++ टर्बो C7 अगर आप लोग कंप्यूटर में खोलिएगा तो पहले से जो रिजल्ट आप लोग को कोई कोडिंग किया हुआ रहता है, कोई भी कोडिंग करके रन किया हुआ रहता है, तो उसको हटाने के लिए पीछे वाला जो रन हुआ रहता है उसका आंसर को हटाने के लिए CLR SCR का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग CLR SCR यूज नहीं कीजिएगा तो वो कोडिंग गलत नहीं होगा, बट आप लोग को पीछे वाला जो आंसर उसमें रन हुआ होगा उसके साथ आप लोग को पहले वाला और अब वाला दोनों वाला आप लोग को आंसर साथ साथ दिखेगा। इसीलिए पहले वाला आप लोग को आंसर को हटाने के लिए, क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR का यूज होता है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप लोग इसका यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अपना ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज होता है CLR SCR का। पर मैं आप लोग को बताऊंगा हर कोडिंग में आप लोग को CLR SCR का यूज करना है, क्योंकि ये क्लियर स्क्रीन को क्या करता है, साफ करता है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे, इट प्रेजेंट इन कोनियो डॉट एच, ठीक है। इसको कहाँ पे ही प्रेजेंट होता है, कोनियो डॉट एच। तो कोनियो डॉट एच क्या होता है आप लोग ये बताइए। मैं पीछे आप लोग को पिछला वाला वीडियो में बताया है, कोनियो डॉट एच क्या है, एक प्रकार का हेडर फाइल है, ठीक है। तो कोनियो डॉट एच के अंतर्गत कौन आता है, CLR SCR आता है। यही आप लोग का यहाँ पे बोलने का मतलब है, ठीक है। इट प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे स्थित रहता है, कोनियो डॉट एच। ये क्या है, एक प्रकार का हेडर फाइल है। और ये किसमें एक प्रेजेंट रहता है, CLR SCR में एक प्रेजेंट रहता है कोनियो डॉट एच। ये समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया ना हेडर फाइल का। हाँ इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया CLR SCR होता क्या है, ये आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपली आप लोग को सिर्फ समझना है CLR SCR क्या करता है, स्क्रीन को साफ करता है, प्रीवियस आप लोग को जो आउटपुट दिया हुआ रहता है कंप्यूटर में उसको साफ करता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आप लोग को क्या है यहाँ पे, सीआउट और सीन। ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। सीआउट का मतलब ही होता है आप लोग का डिस्प्ले, ठीक है। सीआउट क्या काम करता है, डिस्प्ले करता है। सीआउट क्या करता है काम, डिस्प्ले करता है। क्या डिस्प्ले करता है, वो आउटपुट को डिस्प्ले करता है। देखिए हम बताते हैं, ठीक है। सीआउट का पूरा नाम क्या होता है, कंसोल आउटपुट होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। पूरा आप लोग को इसी तरह पॉइंट बना करके लिखना है। क्या लिखना है, सीआउट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है, सीआउट होता है। शॉर्ट नाम आप लोग को सीआउट है और इसका लॉन्ग नाम कंसोल आउटपुट है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है, सीआउट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट। सीआउट का यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए, सूचना को दिखाने के लिए, ठीक है, शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर के स्क्रीन में आप लोग को रिजल्ट को दिखाने के लिए क्या काम, किसका यूज करेंगे हम लोग, सीआउट का यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग कोई भी सूचना को दिखाना चाहते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी सूचना को आप दिखाना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे आप लोग, सीआउट का यूज करेंगे, ठीक है। पूरा आप लोग को समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, कोडिंग कीजिएगा सारा समझ में आएगा। अभी तो आप लोग को शुरुआत हुआ है, अब देखिए आगे होता क्या है आप लोग के साथ। पूरा क्वेश्चन इतना सारा करवा देंगे ना कि आप लोग का पूरा एक एक पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है। तो सीआउट आप लोग को क्या समझना है, सीआउट एक प्रकार का क्या है, डिस्प्ले करता है। क्या डिस्प्ले करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट का, सीआउट इज एन ऑब्जेक्ट। सीआउट क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। सीआउट और सीन ये दोनों एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। ये 11th क्लास में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
11th क्लास का क्वेश्चन है सियाउट और सीन क्या होता है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए चौथा क्या है, सियाउट वर्क बाय विंग शिफ्ट लेफ्ट। आप लोगों को शिफ्ट लेफ्ट का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्क करता है किससे, शिफ्ट लेफ्ट के साथ करता है। ठीक है, जो सियाउट यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये कोडिंग अगर आप लोग लिख रहे हैं तो सियाउट के साथ ये वाला जो शिफ्ट लेफ्ट का चिन्ह है ये इसके साथ लगता है, सियाउट के साथ ये लगता है। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, आगे हम बताएंगे तो उस समय आप लोग का यूज होगा तो आप लोग उस समय सोचिएगा कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि सियाउट के बगल में जस्ट ये लगा रहता है, जहां जहां आप लोग को सियाउट दिख जाए तो समझ लेना है कि शिफ्ट लेफ्ट का यूज रहेगा। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट लगा रहेगा, ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए लास्ट आप लोगों को क्या है, सियाउट प्रेजेंट इन आयोस्ट्रीम डॉट एच, मतलब बोल रहा है सियाउट। पहले समझिए कि आयोस्ट्रीम डॉट एच होता क्या है। आयोस्ट्रीम डॉट एच क्या है, तो ये आप लोग का एक प्रकार का हेडर फाइल है जो आप लोग को पूरा अच्छा से समझा दिए। ठीक है, पूरा रटा दिए आप लोग को। तो ये क्या है, हेडर फाइल है। तो सियाउट किसके अंदर रहता है, ये आयोस्ट्रीम डॉट एच के अंदर रहता है। सियाउट कहाँ पे रहता है, आयोस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर रहता है। ठीक है, इतना अच्छे से समझा रहे हैं तो आप लोग को जरूर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं करते आप लोग तो ज़्यादा लोग देख नहीं पाता है। चलिए अगला टॉपिक क्या है, सियाउट का मतलब समझ आ गया। सियाउट क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, रिजल्ट को स्क्रीन में शो करने के लिए सियाउट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए सीन यहाँ पे देख लीजिए, जस्ट उल्टा। सीन का काम क्या होता है, जस्ट उल्टा। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। सीन का मतलब होता है कंसोल इनपुट। वहां पे क्या था, कंसोल आउटपुट था, यहाँ क्या है, कंसोल इनपुट है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट वाइज आप लोग को लिखते जाना है। ठीक है, सीन स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट, ये आप यहाँ तक समझ में आ गया। सीन इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट द वैल्यू एंड वेरिएबल, बोल रहा है कि सीन का उपयोग हम करते हैं एक्सेप्ट करवाने के लिए, कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट करवाने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए हम सीन का यूज करते हैं। जस्ट हम एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को, जैसे आप लोग जाते हैं एटीएम मशीन से पैसा निकालने। ठीक है, तो एटीएम मशीन बोलता है कि पिन कोड डालें, पिन कोड डालें, तो आप लोग कैसे समझ जाते हैं, आप लोग को वहाँ पे सूचना दिखाता है कि ये आप लोग को इंटर दिस पिन कोड, तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे पिन कोड डालना है। तो उसमें एक्सेप्ट करवाया रहता है वैल्यू, तो आप लोग क्या करते हैं, अपना पिन कोड डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पैसा निकल जाता है। तो ये कोडिंग किया हुआ रहता है, यही विधि से आप लोग को उसमें कोडिंग किया हुआ रहता है। सीन का उपयोग किया रहता है, एक्सेप्ट द वैल्यू, वैल्यू डाला हुआ रहता है, मतलब एक्सेप्ट वहाँ पे लिखा रहेगा कि इंटर द 4 डिजिट नंबर, ऐसा करके लिखा रहेगा। ठीक है, तो शो कर जाएगा आप लोग का वहाँ पे, तो आप लोग को समझ में आएगा कि 4 नंबर आप लोग को डालना है ये। ठीक है, तो उस तरह का आप लोग वहाँ पे नंबर डालेंगे। तो उसी तरह जस्ट आप लोग को यहाँ पे सीन का उपयोग है। ठीक है, सीन का उपयोग समझ में आ गया, एक्सेप्ट करता है वैल्यू को। ठीक है, और वेरिएबल ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए काम होता है सीन का, और सियाउट को डिस्प्ले करने के लिए काम होता है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब समझ लीजिए इनपुट करने के लिए, बस इतना आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला यहाँ पे सीन इज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम पहले ही बताए थे। ठीक है, सियाउट और सीन आप लोग का एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। चलिए अगला यहाँ पे क्या है, सीन वर्क बाय यूजिंग शिफ्ट राइट, ये जस्ट उल्टा है, मैं पहले ही आप लोग को बताए थे। जैसे वो शिफ्ट लेफ्ट था उसी तरह ये शिफ्ट राइट है। ठीक है, जस्ट उल्टा आप लोग का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो सीन प्रेजेंट रहता है सेम आप लोग का आयोस्ट्रीम डॉट एस के अंतर्गत। ये क्या है, हेडर फाइल है, बहुत बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो सीन किसके अंदर रहता है, आयोस्ट्रीम डॉट एच के अंदर रहता है। सियाउट और सीन आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी माध्यम से आप लोग को समझाया है। ठीक है, अगला आप लोग का टॉपिक क्या है, इंडेल। इंडेल जो ये लास्ट में आप लोग का यूज होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लास्ट में आप लोग को इंडेल का यूज होता है। इस क्यों यूज करते हैं भाई, इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो आप लोग को पॉइंट बना करके लिखना है। इट स्टैंड्स फॉर इंड द लाइन, मतलब कि लाइन को इंड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए इंडेल का यूज होता है। इट इज ये यूज्ड फॉर ब्रेक द लाइन। ठीक है, ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए हम यूज करते हैं। उसको हम और एक नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यू लाइन। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स अच्छा से बनाते जाना है। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स नहीं है, ये बेसिक टिप्स क्लब का ब्रांड नोट्स है। ठीक है, ये एक प्रकार का ब्रांड है, ऐसा नोट्स आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो इंडेल समझ में आ गया क्या है। इंडेल एक प्रकार का आप लोग का इंड लाइन, इंडेल से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा इंड, ठीक है। इंडेल का मतलब ही होता है इंड, मतलब कि बंद कर देना, आप लोग को इंडेल बंद कर देना, ठीक है, स्थिर कर देता है। चलिए अगला आप लोग को क्या है, सेमी कॉलन। आप लोग को बहुत बार इसके बारे में बता दिए थे, ठीक है। सेमी कॉलन कहाँ पे यूज होता है, आप लोग का लाइन के सबसे अंत में, ठीक है, लाइन के सबसे अंत में आप लोग को सेमी कोलन का यूज होता है। हर लाइन के सबसे अंत में आप लोग को सेमी कोलन का यूज होता है, ठीक है। तो क्या आप लोग का ये है, तो इन C++ प्रोग्रामिंग एवरी लाइन एंड विथ सेमी कोलन बोल दिया है ना, कि हर प्रोग्रामिंग के लास्ट में आप लोग को सेमी कोलन का यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब आ गया है गेट CH, इसके बारे में जान लीजिए भाई। गेट CH ये लास्ट है आप लोगों को, गेट CH। तो ये क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर फ्रीज द आउटपुट प्रोग्राम। गेट CH का मतलब होता है, ये आप लोगों को लास्ट में होता है, लास्ट में लगता है गेट CH। तो गेट CH का मतलब होता है लाइन को फ्रीज करना, स्थिर कर देना। फ्रीज का मतलब ही क्या होता है, स्थिर कर देना, ठीक है, फ्रीज कर देना। तो गेट CH का यूज क्या होता है, लाइन को स्थिर कर देता है। बस इसके आगे पढ़ना नहीं है भाई, यहीं तक पूरा लिखा हुआ है। गेट CH लगा दिए तो समझ जाइए कि प्रोग्रामिंग फ्रीज हो गया है, रुक गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, चलिए लिख लीजिए यहाँ पे पूरा, यहाँ तक पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को आज क्या क्या बताएं, हम आज आप लोग को बताए हैं, अभी 2 क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं, अभी 2 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। वॉइड मेन के बारे में बताए हैं, वॉइड क्या है, कीवर्ड है, मेन है, फंक्शन है। यहाँ तक समझ आ गया। CLR SCR क्या करता है, क्लियर करता है स्क्रीन को। सीआउट का क्या है, सीआउट एक प्रकार का डिस्प्ले है, ठीक है, रिजल्ट को शो करवाता है। सिन क्या है, एक्सेप्ट करवाता है, कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट करवाता है। इंडेल क्या होता है, इंडेल इंड करता है लाइन को, ठीक है। ये कहाँ पे, हर लाइन के अंत में आप लोग को इंडेल का यूज होता है, ठीक है, इंडेल। तो ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, लाइन को तोड़ता है, ठीक है। इंडेल का यूज होता है लाइन को तोड़ना। सेमी कोलन क्या होता है, इन दिस प्रोग्राम एवरी लाइन इज विथ सेमी कोलन, मतलब ये सेमी कोलन, हर लाइन के अंत में सेमी कोलन का यूज किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना। गेट CH का मतलब क्या होता है, फ्रीज करता है, लाइन को स्थिर कर देता है। चलिए अब क्वेश्चन आप लोग को कुछ यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। ये आप लोग का एक क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाइए, उसको हम डिस्प्ले करना है 2 नंबर से, और देन फाइंड सम निकालना है, मतलब कि जोड़ निकालना है, A+B, ठीक है। तो ये आप लोग को निकालना नहीं है, कंप्यूटर आप लोग को खुद निकाल करके देगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग को कोडिंग करना है, कैसे करना है अभी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या करना है, 2 नंबर लेना है और डिस्प्ले करवाना है सम से, सम मतलब जोड़, ठीक है। तो आप लोग को क्या, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम बोले थे कि आप लोग को हर प्रोग्रामिंग में 5 लाइन सेम होता है। कौन कौन होता है, हैच इंक्लूड iostream.h, हैच इंक्लूड conio.h, void main, और ये स्टार्ट आप लोग का ये स्टार्ट आप लोग का होता है, ठीक है, और CLR SCR। ये आप लोग को 5 लाइन हर कोडिंग में सेम होगा, हर प्रोग्रामिंग में ये 5 लाइन सेम होना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आप लोग का कोई भी प्रोग्रामिंग, जितना आप लोग C++ में प्रोग्रामिंग कीजिएगा, तो ये 5 लाइन आप लोग का सेम लिखना है। तो इसको क्या करना है, घोल के पी जाना है, कुछ भी रट देना है, पर आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। एक एक अक्षर, अगर आप लोग को एक अक्षर भी गलत हो जाएगा ना, तो आप लोग का कोडिंग गलत माना जाएगा। और एक बात और बताते हैं आप लोग को, कि जितना आप लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ 5 लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी आप लोग को कैपिटल अक्षर का यूज नहीं करना है, ठीक है। ओनली आप लोग को स्मॉलेस्ट लेटर का यूज करना है, क्योंकि C++ प्रोग्रामिंग में कैपिटल अक्षर समझता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आप लोग अगर आप लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, अपना इच्छा से अगर लिखना चाहते हैं, तो हम बताएंगे कहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल अक्षर स्मॉल अक्षर मिला करके कहाँ लिख सकते हैं। पर यहाँ तक जो 5 लाइन आप लोग को बताए हैं, ये आप लोग का स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। ये 5 लाइन आप लोग को याद हो जाना चाहिए। क्या है, हैच इंक्लूड iostream.h, हैच इंक्लूड conio.h, void main, और स्टार्ट CLR SCR, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है, देख लीजिए कि void main के आगे यहाँ पे सेमीकोलन का यूज नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे CLR SCR के आगे सेमीकोलन का यूज किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरह का आप लोग गड़बड़ी कर देते हैं और प्रोग्राम गलत हो जाता है, ठीक है, और बोलेंगे कि रन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे दो नंबर लेने बोला था और सम निकालने बोला था, तो इंट करिएगा। इंट का क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। इंट क्या कर रहे हैं, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब समझ रहे हैं आप, ये क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल है। हम लोग यहाँ पे अगर बोलता कि 3 नंबर, ये तो 2 नंबर बोला, यहाँ पे 3 नंबर बोलता, तो यहाँ क्या करते आप लोग, ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर बोलेगा यहाँ पे 4 नंबर, तो क्या कीजिएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। इसी तरह आप लोग वेरिएबल बढ़ाते जाइए, उसी तरह आप वहाँ पे नंबर बढ़ाते जाएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सर अगर हमको बोला कि 100 नंबर तो 100 नंबर, तो 100 बार यहाँ पे ABCD लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए यूज होता है लूप, जो आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक है। बस एक आप लोग को ABCD लिख, ए या बी या कुछ भी एक वेरिएबल लिख दीजिए, आप लोग को कंप्यूटर समझ में आ जाएगा, कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को आगे बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग को जितना पढ़ना है उतना पढ़ा रहे हैं। तो इंट करना है और आप लोग को ए कॉमा बी कॉमा सम और सेमी कोलन का यूज करना है। सम क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को सम निकालना था, जोड़ निकालना था। यहाँ समझ में आ गया, क्या करना था, सम करना था, जोड़ना था। इसी तरह हम लोग यहाँ पे सम का यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो इंट ए कॉमा बी कॉमा सम और सेमी कोलन, ये आप लोग को समझ में आ गया पूरा। बस 5 लाइन आप लोग यहाँ पे सेम यहाँ तक लिख दीजिएगा, 5 लाइन यहाँ पे सेम लिख दीजिएगा। उसके बाद इंट करना है। इंट मतलब उसमें डालना है, आप लोग का कोडिंग के अंदर जान डालना है। तो जान क्या होता है, ए कॉमा बी कॉमा सम, ये होता है जान, ठीक है। तो आप लोग एक वेरिएबल में आप लोग कुछ वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, वैल्यू। आप लोग कुछ भी अपने मन से लिख दीजिए, 10 15 20 25 कुछ भी, ठीक है। और बी में भी आप लोग को कोई भी आप लोग वैल्यू लिख दीजिए, ये फिक्स नहीं रहे, ठीक है। ये आप लोग को अपने मन से भरना है, कुछ भी भरना है। एक 10 20 30 40 कुछ भी आप लोग को अपने मन से भरना है। तो ये हम यहाँ पे क्या लिए, a बराबर 30 लिए और b बराबर 20 लिए। और ध्यान देना है कि सेमी कोलन का यूज किया हुआ है, सेमी कोलन का यूज किया हुआ है लास्ट में। हाँ, इसी तरह आप लोग को सेमी कोलन का भी यूज करना है, ठीक है। तो आप लोग को अब फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। क्या अप्लाई करवाना है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख लीजिए, सम बराबर a प्लस बी और सेमी कॉलन यहाँ पे यूज किया हुआ है। सम बराबर क्या होता है, a प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है और सेमी कॉलन यूज किया हुआ है। इसी तरह आप लोग को लिख देना है, ठीक है। उसका बाद आप लोग को थोड़ा सा जानने वाला बात यहाँ पे है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। क्या है, सी आउट। सी आउट क्या करता है, सी आउट डिस्प्ले करवाता है। तो हम आप लोग को डिस्प्ले करवाना है, इसका आंसर लाना है हमको, इसका आंसर आउटपुट में शो करवाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सी आउट का यूज करना होगा। तो सी आउट के बगल में क्या होता है, शिफ्ट लेफ्ट का यूज किया रहना चाहिए। तो शिफ्ट लेफ्ट यहाँ यूज किया हुआ है। उसका बाद आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, टैग के अंदर आप लोग को सम बराबर, सम बराबर फिर टैग लगा करके लेस देन सम लेस देन इंडेल डॉट एच। लेस देन नहीं पढ़ना है, लेस देन नहीं पढ़ना है, इस तरह पढ़ाता है। सी आउट सम सम इंडेल, इस तरह पढ़ाता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर 2 बार सम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, तो हम बताते हैं, ठीक है। सम 2 बार लिखना है, एक बार आप लोग को डबल क्वाट के अंदर लिखना है, जो कंप्यूटर समझेगा कि हमको क्या करना है। नहीं, ये आप लोग को कंप्यूटर शो करवाएगा। क्या करवाएगा, शो डिस्प्ले करवाइएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 30 और 20, इसको सम निकालना है, ठीक है। तो कंप्यूटर का रिजल्ट इस तरह आएगा, सम बराबर 50, इस तरह कंप्यूटर का रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आप लोग सम के अलावे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे कुछ नाम लिए, क्या नाम, यहाँ पे विवेक लिख दीजिए, ठीक है। विवेक यहाँ पे आप अगर नाम लिखिए तो क्या बोलेगा, विवेक बराबर 50, इस तरह का रिजल्ट शो करवाएगा। इसी तरह आप लोग को यहाँ पे अपने मन से लिख देना है क्या लिखना है सो, ठीक है। उसका बाद आप लोग को यहाँ पे सम बराबर सम लेस देन इंडेल का यूज कर देना है। तो इंडेल का काम क्या होता है, ब्रेक करता है लाइन को, ठीक है। लाइन को ब्रेक करता है इंडेल। उसके बाद सेमी कोलन लगा देना है, हर लाइन के अंत में सेमी कोलन लगाया जाता है, तो सेमी कोलन लगा देना है। उसका बाद आप लोग को गेट ch लिख करके और प्रोग्राम को बंद कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को रन कर देना है। रन करने के लिए पहले कंपाइल किया जाता है। कंपाइल का मतलब क्या होता है, कितना आप लोग को एरर आया, ठीक है, कितना गलतियां आप लोग लिखे हैं वो आप लोग को पूरा दिखा देगा कंपाइलर में। कंपाइल कीजिएगा तो वहां पे दिखा जाएगा। कंपाइलर का शॉर्टकट की होता है कंपाइल देखने का। अगर शॉर्टकट की अगर याद नहीं रहेगा तो टेंशन नहीं लेना, आप लोग को कंप्यूटर में शो कर जाएगा, कंपाइलर लिखा रहेगा, ठीक। पर उस पर पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा शॉर्टकट की।
तो अल्ट F9 अगर दबाइएगा तो आप लोग को कंपाइल हो जाएगा, और आप लोग शिफ्ट F9 दबाइएगा तो वो सीधे रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रन हो जाएगा। तो देखिए ये कोडिंग का आउटपुट क्या निकला, एक कोडिंग का रिजल्ट आप लोग को यहाँ पे इस तरह सेम इसी तरह का रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, सम बराबर 50। तो ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया। आप लोग को नहीं भी आया टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये आप लोग को एक बार में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर एक बार में समझ में आ जाता तो इतना कोडिंग करवाने का जरूरत क्या था। ठीक है, तो एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, बार बार आप लोग को कोडिंग करते रहना है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। दूसरा कोडिंग क्या है यहाँ पे, राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले क्या 3 नंबर देन फाइंड सम निकालना है 3 नंबर का। तो क्या करना है, 5 लाइन आप लोग का यहाँ पे सेम रहेगा, 5 लाइन आप लोग को सेम लिख देना है। उसका बाद आप लोग को थोड़ा सा कहाँ पे बदलना है, यहाँ पे बदलना है। इंट के जगह में क्या लिखना है, A, B, C, सम और सेमीकोलन। बस आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे C यूज कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे C यूज कर दिया गया है, बस इतना ही आप लोग को यहाँ पे बदले हैं। ठीक है, C बराबर 15 दे दिए। अपना मन से आप लोग कोई भी वेरिएबल यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वेरिएबल और नंबर कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे ABCD के जगह पे यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं XYZ, पर आप लोग को यहाँ पे फिर दिखाना पड़ता है X+Y। ठीक है ना, जो यहाँ पे यूज कीजिएगा वेरिएबल वही आप लोग को पूरा कोडिंग में यूज होगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे सम इक्वल टू सम आप लोग को कर दिए, इंडल कर दिया, गेट CS करके आप लोग को प्रोग्रामिंग को बंद कर दिया, और रिजल्ट इसका क्या निकला, 30 निकला। ठीक है, इसी तरह क्या करना है, आप लोग को कोडिंग करना है। क्या करना है, फोन में आप लोग को टर्बो सीड्रॉइड डाउनलोड करके और आप लोग को कोडिंग करके देखना है। ठीक है, कि आप लोग को सही आंसर आता है कि नहीं। अगर आप लोग को कंप्यूटर आप लोग के पास है तो टर्बो C7 प्रोग्राम का नाम है, तो आप लोग को इंस्टॉल कर लेना और टर्बो C7 में आप लोग को कोडिंग करना है। ठीक है, तो कोडिंग कैसे किया जाता है आप लोग को सेपरेट वीडियो मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फोन से कोडिंग कैसे करें, कंप्यूटर से कोडिंग कैसे करें, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, सारा आप लोग को अपने से करके बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में क्या क्या बताएं, कुछ आप लोग को मेन बात आप लोग को बताएं, क्या बताएं, सबसे पहले आप लोग को वॉइड मेन के बारे में बताए थे। ठीक है, वॉइड क्या था आप लोग का बहुत बार बता दिए, कीवर्ड था, मेन था, फंक्शन था। उसके बाद आप लोग को CLR ACR के बारे में पढ़ाए। उसका बाद आप लोग को पढ़ाए Cout के बारे में, हाँ ये Cout के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ा है, सीन के बारे में जो यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है। उसके बाद इंडल के बारे में पढ़ा है, गेट CS के बारे में पढ़ा है। उसके बाद आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, ये सम निकालना था। तो ये आप लोग को पूरा समय में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लीजिए, पर आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ऐसा ऐसा कोडिंग बहुत ज़्यादा करवाएंगे। तो आप लोग मेरे से पहले आप लोग कोडिंग करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, मेरे से पहले आप लोग कोडिंग लिख लीजिएगा, ऐसा आप लोग को हो जाएगा पूरा कोडिंग में। पूरे 12th क्लास में आप लोग को कोडिंग में एक्सपोर्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। बहुत बच्चे को कोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, सब समझता है कि कोडिंग बहुत हार्ड है, पर हम बता देते हैं इस यूट्यूब चैनल से अगर जुड़े रहिएगा तो कोडिंग सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग करना सबसे आसान हो जाएगा। तो इतना मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी कुछ फर्ज बनता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और क्या बोले आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।